अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला जारी है और बहुत सारे अपसेट्स भी हो रहे हैं। और लेटेस्ट जो है वो कल आपके सामने, जहां मोरक्को ने बेल्जियम को 2-0 से शिकस्त दी, साथ साथ क्रोएशिया ने कनाडा के खिलाफ 4-1 से कामयाबी हासिल की। और कल का जो लास्ट मैच था, सब उसके लिए बहुत एक्साइटेड थे। स्पेन और जर्मनी का वो 1-1 से बराबर रहा, जिसके बाद जर्मनी की मुश्किलात काफी बढ़ गई हैं। जी हाँ, आपसे कुछ देर पहले जो मैच खत्म हुआ है, आज के दिन का पहला मैच, वो कैमरून और सर्बिया के दरमियान 3-3 गोल से बराबर रहा। बहुत ही एक्साइटिंग मैच था, उस पर भी बात होगी, लेकिन पहले कल के मैच पे थोड़ा सा एनालिसिस ले लें। हमारे साथ मौजूद हैं फुटबॉल एनालिस्ट अली तैयब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले अली, ये क्या हो रहा है इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि इतने सारे अपसेट्स और ये जो मोरक्को का बेल्जियम को हराना है, बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ समझ रहे थे कि बेल्जियम इज वन ऑफ द फेवरेट्स। जी बिल्कुल, क्योंकि वो दुनिया की सेकंड रैंक टीम है और दिस हैज ओपनड द ग्रुप, यू नो, इट्स वाइड ओपन नाउ, एनीबॉडीज गेम है। और मोरक्को को हमें यहाँ पे कमेंट करना पड़ेगा द वे दे प्लेड। देखें, आप किसी टीम को डिस्काउंट नहीं कर सकते। दूसरी बात ये मैं एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि बहुत से लोग इस चीज के ऊपर भी बात करें कि वेदर कंडीशन से मिडल ईस्ट में पहली दफा वर्ल्ड कप हो रहा है, तो क्या यूरोपियन प्लेयर्स जो हैं या यूरोपियन लीग जो खेलते हैं, जो उस मौसम के साथ जो है वो क्या एडजस्ट नहीं कर पा रहे, नहीं का प्रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा है, पसीना बहुत निकल रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि फुटबॉल भी क्रिकेट की तरह इवॉल्व कर गई, जहाँ पे आप देखिए अब 5 सब्स्टिट्यूट्स आ गए हैं, तो ये पसीना और गर्मी, ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, आप इट्स नॉट 11 वर्सेस 11, इट्स नॉट परहैप्स 16 वर्सेस 16 और 26 की जो पूरी स्क्वाड है वर्सेस 26, क्योंकि मैं आपको एक स्टार्ट देता हूं ना कि पिछले वर्ल्ड कप में टोटल 107 गोल स्कोर हुए थे, उसमें 15 जो है ऑफ द बेंच स्कोर हुए थे सब्स्टिट्यूट्स। अभी 63 गोलों में ही अभी वी आर इन द ग्रुप स्टेज और 17 हो चुके हैं, तो दिस इज बियॉन्ड दैट नाउ। ये सिर्फ 11 वर्सेस 11 का खेल नहीं है। और बेल्जियम की जहां तक बात है, देखिए बेल्जियम इज एन एजिंग स्क्वाड, ये बात वो खुद भी इस चीज का एतराफ कर रहे हैं कि जी वो गोल्डन जनरेशन वाला हमारा टाइम निकल गया। आप देखें लकाकू, मतलब दे वर रस्टी, दे वर स्टेल, उनमें वो डिजायर, वो पेस, वो हंगर ही नहीं थी। और ऑन द कॉन्ट्री आप मराकश को देखें, द वे दे प्लेड, मैं कहता हूं, और जाहिर है देखें मोरक्को के पास भी अच्छे प्लेयर हैं। हम जकरिया के अलावा हकीम जियाच की बात करें, हु द कैटलिस्ट ऑफ दैट विक्ट्री, चेल्सी में खेलते हैं वो, ही प्लेज फॉर अ क्लब इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग, जो कि इज वन ऑफ द टॉप क्लब्स इन दैट लीग, तो दुनिया का बल्कि। तो बात यह कि हकीम जियाच वाज इन दैट चैंपियंस लीग विनिंग टीम ऑफ 2021। तो बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्रोएशिया और कनाडा के मैच पे आ जाते हैं। 4-1 से कामयाबी हासिल की है क्रोएशिया ने वहां, तो उनके अपने दोनों गेम्स में कितना फर्क है? देखें, अब कनाडा जैसे ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट फ्रांस फॉरन ही उन्होंने गोल स्कोर, इन्होंने भी सेकंड मिनट में गोल स्कोर कर दिया था, लेकिन बिग टीम्स दे टेक टाइम टू सेटल, ठीक है, वो दे केम बैक इन। और देखें तो क्वालिटी है, हमने इवन पेरिसिच की, लूका मॉड्रिच की और क्रामिच की, जिन्होंने गोल्स भी स्कोर किए, ठीक है, आइवन पेरिसिच, तो देव गॉट हाउस होल्ड नेम्स हु प्ले इन द गुड लीग्स, और उन्होंने देखें अपनी क्लास दिखाई है। पिछले वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट क्या इस वर्ल्ड कप में आगे जाते दिखाई देते हैं? यार देखें, अब ये ग्रुप भी बिल्कुल ओपन हो गया है ना, इसमें भी अब क्रोएशिया जीत गई, उसने पहला गेम अपना ड्रॉ किया था, ठीक है। अब जो है इस ग्रुप में किसी के पास भी मौका, अभी हम पॉइंट टेबल पे जब नजर डालेंगे तो इसको हम प्रॉपर्ली डाइसेक्ट करके इसको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, स्पेन और जर्मनी, मेरी आपसे बात भी हो रही थी कि मैं इस मैच को लेकर बड़ा एक्साइटेड हूं, बड़ी जबरदस्त फुटबॉल खेली, लेकिन अनदर ड्रॉ, बट क्रेडिट टू जर्मनी, पहली जापान से डिफीट के बाद दे केम बैक और फाइनली जर्मनी ने थोड़ा सा डिजायर दिखाया, इन्होंने प्रेस करना शुरू किया। बट विनलेस है अली वो अभी तक, मौका अभी भी है, इफ दे विन देयर लास्ट गेम, जो कि क्रोएशिया के साथ है, आई थिंक, ठीक है ना, विच इज नॉट गोइंग टू बी easy by any stretch of imagination, ठीक है, जो जापान से हार रही है उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात है कि अब ये हमें देखना पड़ेगा कि हांसी फ्लिक, जो कि बहुत ही डेकोरेटेड कोच हैं, इन्होंने जो है मतलब बायर्न म्यूनिक के साथ 2019-20 के सीजन में चैंपियंस लीग, डीएफबी पोकल, बुंडेसलीगा, क्लब वर्ल्ड कप, यूएफा सुपर कप, ये सारी 6 ट्रॉफीज इन्होंने जीती हैं। और वहां पे लुइस एनरिके, अगर हम ग्रुप ई की, क्योंकि बात चल रही है इसी ग्रुप की, तो अगर हम वो स्क्रीन पर भी देख लें कि यहाँ के पॉइंट्स टेबल की पोजीशन क्या है, और तो हमें जरा ज्यादा क्लियर पिक्चर भी मिल जाएगी। स्पेन इज ऑन टॉप एज वी ऑल नो, क्योंकि स्पेन जो है वो 1 जीती है, 1 उनका ड्रॉ हुआ है, 8 गोल्स उन्होंने स्कोर किए हैं और 1 कंसीड किया है, गोल डिफरेंस 7 का है, पॉइंट्स उनके हैं 4। जापान 3 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे, कोस्टारिका तीसरे नंबर पे है, और एट द एंड जर्मनी की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कहा कि विनलेस हैं और 1 ही पॉइंट है उनका। देखिए, देयर इज वन गिवन पॉइंट हियर, जर्मनी कैन नॉट विन दिस ग्रुप,
ये तो गिवन है. Of course. The least they can do is कि ये सेकंड आ सकते हैं. उसमें इनको कोस्टारिका को हराना है एंड होप दैट जापान लूजेस टू स्पेन. ठीक है, तो फिर ये होगा. अगर जापान और स्पेन का ड्रॉ हो जाता है देन दे हैव टू डू व्हाट, विन विद अ बिग मार्जिन अगेंस्ट कोस्टारिका. उस गोल डिफरेंस को ऑफसेट करेंगे तो फिर ये जो है ये फिर भी एज अ सेकंड प्लेस है. तो इनके पास ये नहीं कि इनको कंफर्म जीतना है, लेकिन अगर उनका ड्रॉ भी हो जाता है इनको कंफर्म जीतना है. यानी ये वर्ल्ड कप जो है वो दो टीमों के लिए अभी बड़ा खतरनाक है, दो बड़ी टीमों के लिए, एक जर्मनी और दूसरी बेल्जियम. बेल्जियम ने तो फिर भी एक विक्ट्री रजिस्टर कर दी, जर्मनी ने तो वो भी नहीं की. ठीक है, इस वक्त हमारे साथ ब्रिटिश जर्नलिस्ट ग्रेग हैं और उनसे बात करते हैं. ग्रेग, वेलकम टू द शो. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट बेल्जियम एंड दिस सो कॉल्ड गोल्डन जनरेशन. दे वर three in the previous World Cup. They finished third in the previous World Cup, and now it's very difficult. Do you think they have what it takes to progress? An interesting team. I do wonder whether they might have peaked this golden generation, as you say. They reached the semi-finals 4 years ago, finished third in the end. But I think since then they've probably gone backwards. There's a lot of key players who are either out of form. Eden Hazard obviously has had a torrid time since moving to Real Madrid. Romelu Lukaku this season has been disrupted by injury. He obviously had that very unconvincing spell at Chelsea as well. And then you've got the back line, which has not really been replaced. There's still a lot of players there, Toby Alderweireld and Jan Vertonghen, who again are probably past their best at this stage. And I do wonder whether that back line could be vulnerable to pace in this group, particularly against the likes of Canada, who have loads of speed up front. So Belgium, I think they might struggle. I think they probably should get out of the group, but I wouldn't be surprised if they're one of those surprise early exits in this tournament. Greg, you stay with us. We have to take a short commercial break. नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे. कहीं मत जाइएगा. We'll be right back.